हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। आपकी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है और आपकी बुक के लास्ट चैप्टर तक वो तमाम चैप्टर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपए भी आपको नहीं देना पड़ेगा। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के बारे में। हम लोग आपका चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे, आपकी बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का, और इस पे ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लीज जाके आप पहले उन वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, तो पहले जाके आप उनको बहुत अच्छे से देखिएगा, देन आप यहां पे आइएगा। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, ये इंडिया में एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सिस्टम है, एक बहुत ही ज्यादा हम लोग कहें तो यहां पे फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम से इंडिया में 80% जो इलेक्शन होते हैं, 85 या 90% इलेक्शन कहे दो तो वो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम की मेथड से होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, बस इन्हीं के इलेक्शन होते हैं। बाकी सारे इलेक्शन फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम से होते हैं। अब फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम क्या है? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम एक इलेक्शन का मेथड है। ये क्या है? एक इलेक्शन का मेथड है। तो यहां पे मैं कुछ इस तरीके से कहूंगा, इलेक्शन के कितने मेथड्स होते हैं जिन्हें कि हम समझेंगे। सो इलेक्शन, और यहां पे हम फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहां पे इलेक्शन 2 तरीके से होते हैं। ठीक, इस वीडियो में हम किसको समझेंगे? इस वीडियो में हम बेसिकली फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे एक एग्जांपल दिया है, आप इस एग्जांपल को पढ़िए और समझिए। Let us understand this with an historic movement in India's democracy in लोक सभा इलेक्शन ऑफ 1984। अब यहां पे 1984 में कहा जाता है कि इंडिया में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था लोकसभा के इलेक्शन में। लोकसभा के इलेक्शन में से क्यों था कि 543 सीट्स में से 415 सीट्स, ठीक है, 543 सीट्स में से 415 सीट्स जो थी, मतलब 80% जो सीट है वो कांग्रेस जीत गई थी। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी ज्यादा सीटें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने जीती हो। तो 1984 में 415 सीट्स, दैट इज 80% ऑफ द सीट कांग्रेस जीत चुकी थी। तो क्या इससे मैं ये समझूं कि भारत में हर 5 में से 4 नागरिक ने कांग्रेस को वोट किया? क्या मैं इसको अगर हिंदी में से कहूंगा, बिकॉज द कांग्रेस पार्टी वॉन 4/5 ऑफ द टोटल सीट। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने 4/5 लोकसभा की सीट पे अपना कब्जा जमा लिया था। तो क्या 5 में से 4 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया? बिल्कुल ये गलत होगा। गलत क्यों होगा? इसको आप इस टेबल से समझ जाएंगे। अगर आप इस टेबल में देखोगे तो कांग्रेस ने मात्र 48% वोट लेके आई थी। 48% वोट में उनको कितनी सीट मिली? 415 सीट मिली। वहीं अगर हम लोग बीजेपी का देखें तो बीजेपी को 7.4% वोट मिले, लेकिन सीट कितनी मिली? मात्र 2 सीट मिली। 7.4% वोट मिल रहे हैं लेकिन मात्र 2 सीट मिली। ठीक है, वहीं अगर हम लोग जनता को देखें तो यहां पे 6.7% वोट और 10 सीट मिल गई। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? बीजेपी को 7.4% वोट मिल रहे हैं और 2 सीट मिल रही है, वहीं यहां पे जनता पार्टी को 6.7% वोट मिल रहे हैं लेकिन 10 सीट मिल गई। कुछ हजम नहीं हो रहा। चलो इस प्रोसेस को थोड़ा सा इजी बना देते हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो आपको पता है कि पूरे इंडिया को क्या करते हैं? पूरे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब हम 543 लोगों को चुनेंगे और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी आ जाएगी वो अपनी सरकार बना लेगी। ऐसा होता है, ठीक है। अगर कांग्रेस मेजॉरिटी में आ गई तो कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी, अगर बीजेपी अपनी मेजॉरिटी में आ गई तो बीजेपी सरकार बना लेगी। यही कॉन्सेप्ट होता है ना। तो पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है और हम हमारे लीडर्स को चूज करते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम हमारे लीडर को चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेते हैं, भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लिया, भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या हुआ?
एक इंसान हो गया कांग्रेस से इलेक्शन, एक कांग्रेस से कॉन्टेस्ट कर रहा है, दूसरा इंसान हो गया बीजेपी से कॉन्टेस्ट कर रहा है, तीसरा हो गया बहुजन समाजवादी पार्टी, चौथा हो गया समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ठीक है, एसपी लिख देते हैं, फिर एक तृणमूल कांग्रेस टीएमसी लिख दिया मैंने, ठीक। तो मान लो कि भोपाल में 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, यहां 100 लोग रह रहे हैं। अब 100 में से कांग्रेस को वोट कर दिया, कितने लोगों ने कांग्रेस को वोट किया? 30 लोगों ने। 20 लोगों ने वोट कर दिया, किसको वोट किया? 20 लोगों ने वोट कर दिया बीजेपी को। वापस 20 लोगों ने वोट कर दिया बीएसपी को। तो कितने हो गए? 50, 60, 70। 20 लोगों ने इनको वोट किया और 10 लोगों ने टीएमसी को वोट किया। अब यहाँ पे चुनाव कौन जीतेगा? चुनाव कांग्रेस जीत जाएगी, ठीक है, चुनाव कौन जीतेगा? कांग्रेस जीत जाएगी। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जिसको मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स मिले वो चुनाव जीत जाएगा। हमें इनके वोट से कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहां पे एक देखो तो कांग्रेस को 50% वोट नहीं मिले, लेकिन इन सबसे ज्यादा तो मिल गए हैं ना, तो कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। और बचे हुए लोगों का क्या होगा? बचे हुए लोगों का वोट्स वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें इनके वोट से कुछ नहीं लेना देना, इनके पास तो मेजॉरिटी ऑफ द वोट है। अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कांग्रेस को मिले होते, कांग्रेस को मिले हैं 31 वोट और यहां पे बीजेपी को अगर मिलते 30, तो कौन चुनाव जीतता? तो भी चुनाव कांग्रेस ही जीतती। ये जो 30 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है उनकी प्रेफरेंस तो दब गई ना, उनकी प्रेफरेंस तो दब गई। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ये ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे जो दूसरे कैंडिडेट्स को जो हम लोग वोट कर रहे हैं वो एकदम वेस्ट चला जाता है। वो क्या होता है? वो एकदम वेस्ट चला जाता है। क्लियर, समझ में आया? तो यहां पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हम मेजॉरिटी 50% नहीं देखते। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा वोट किसके पास में, भले ही वो वोट 30% से हो, भले ही वो वोट 30% से हो, भले ही वो वोट 48% से हो। जैसे कि हमने देखा कि वहां पे कांग्रेस को कांग्रेस को 48% वोट मिले, लेकिन 415 सीट कांग्रेस लेके आ गई, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। नाउ अंडरस्टैंड द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ दिस table, analyze the situation, why and why this happened, first past the post system। इस टेबल को हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं कि इस टेबल में वोट के परसेंट से सीट डिटरमाइन नहीं होती है। हम तो ये देख रहे हैं कि किसको ज्यादा वोट मिले उसको उतनी सीट मिल गई है। दिस हैज हैपेंड बिकॉज इन आवर कंट्री वी फॉलो स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन। अंडर दिस सिस्टम द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रही है। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वो कैंडिडेट इलेक्टेड माना जाता है। जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 इंसान हैं, एक है सिद्धार्थ और एक है राजू। अगर मुझे 11 वोट मिल गए और राजू को 10 मिले तो भी मैं जीता हुआ रहूंगा, राजू हार जाएगा, ठीक। आपकी क्लास में भी होते होंगे ना मॉनिटर के इलेक्शन, होते कि नहीं होते? मॉनिटर के होते हैं, हेड बॉय हेड गर्ल के आपकी स्कूल में होते हैं। तो कैसे होते हैं? जिसको मेजॉरिटी मिल जाता है, आपको मॉनिटर का जब भी इलेक्शन होता है टीचर बोलती है हाथ खड़ा कर दो, तो ज्यादा लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, चलो इसको बना देते हैं। तो यही हमारे यहाँ भी इलेक्शन में होता है, ज्यादा लोगों ने किसको वोट किया वो चुना जाता है। The winning candidate is not required to secure a majority of the votes. He is required to secure more votes than all other candidate. यहाँ पे जो winning candidate है उसको 50% वोट नहीं लाना रहता है, उसको बस ये है कि बाकी सारे कैंडिडेट से मुझे ज्यादा जाए। अगर बाकी को 10 मिल रहे तो मुझे बस 11 मिल जाए, ठीक है। यहाँ 50% वोट से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हम लोग प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं? प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि 2019 में क्या हुआ। 2019 में बीजेपी के पास में 303 सीट आई। अब इस 303 सीट में से कितने परसेंट वोट मिले? मात्र 37.36। एक 38% ही मान लो, मात्र 38% वोट के साथ में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, क्योंकि दूसरे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उनको कम वोट का परसेंट था, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ऐसे वोट्स के परसेंट इतने कम क्यों होते? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी ना, आप भी देखो कि एक मान लो भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से है तो 10-15 कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स वो वोट बढ़ जाएंगे, 10 इसको वोट करेंगे, 2 उसको करेंगे, 3 उसको करेंगे, 4 उसको करेंगे। तो 50% इसलिए नहीं आता है क्योंकि कैंडिडेट कितने सारे खड़े होते हैं इंडिया में,
क्लियर है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। तो ये थी पूरी फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम की कहानी। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें हम बस ये देखते हैं कि किस कैंडिडेट के पास सबसे ज्यादा वोट है, वो कैंडिडेट जीत जाता है। हमें यहाँ पे 50% से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे ट्रिकी टॉपिक है दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आप लोगों को YouTube से वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ CBSE K-12 इंग्लिश, हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड, तमाम तरीके की आपको वीडियोस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप गए CBSE K-12 इंग्लिश में, यहाँ पे सभी क्लासेस ओपन अप हो जाएंगी। हम लोग क्लास 11 पढ़ रहे हैं तो मैं गया क्लास 11 पे। क्लास 11 पे टच करते ही यहाँ पे क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको नजर आएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक पे मैंने क्लिक किया, वॉच नाउ। तो जैसे ही मैंने वॉच नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे सभी वीडियोस ओपन अप हो जाएंगे। ये वीडियोस जो होंगे ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे, चैप्टर वाइज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज होंगे, विथ लेटेस्ट CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट से भी नहीं पढ़ना है तो सिंपली जाइए प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर से आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से भी आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस रहते हैं सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करवाई जाती है मैग्नेट ब्रेन्स पर। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।